अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो भाई शुरुआत करते हैं कुछ पीने से, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ही शदीद गर्मी पड़ रही है। और मैं तो समझती हूँ कि सबको ही पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। कोई ड्रिंक बना लें घर में, या पानी या नीमकोल नींबू पानी। तो बस यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी गन्ने का जूस। गन्ने का जूस, जी जी, गन्ने का जूस मैं घर में ख़ुद से ही बना रही हूँ। हालांकि देख रहे हैं कि मेरे पास कोई गन्ना भी नहीं है, लेकिन मैं गन्ने का जूस बना रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल फ्लेवर के साथ। तो जी हाँ, मैंने ये किया है कि इसमें मैंने थोड़ी सी गुड़ ली है, 2 गिलास बना रही हूँ। 2 गिलास मैंने पानी दिया, बर्फ़ डाला, चंद पुदीने के पत्ते डाले, और थोड़ी सी स्वाद अनुसार मैंने इसके अंदर काला नमक डाला है। तो काला नमक जो है ना, वो हर चीज़ जो चीज़ भी आप जिसमें भी डालेंगे ना, वो इतना इन्हेंस कर देता है उसके फ्लेवर को। तो बस यहाँ पर जनाब ये चीज़ें लीं और इनको अच्छी तरीके से मैंने ग्राइंडर में चला दिया है। अब ये देखिए, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा गन्ने का जूस हाजिर है। तो भाई गर्मी में कुछ तो तोड़ करना ही है घर में, तो बस मैं यही एहतमाम करती हूँ कि घर में किचन में जाने से पहले कुछ ना कुछ मैं इस तरह से जूस बनाकर ख़ुद भी पीती हूँ, अपनी जो मेरी काम वाली मेड है उसको भी देती हूँ। घर में जो भी होता है मैं सबके लिए बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ। तो जनाब ये इतना मज़ेदार था कि आप ख़ुद भी ट्राई करें और इसका मज़ा उठाएं। सच में ये बहुत ही लाजवाब ड्रिंक है। तो भाई इस ड्रिंक को पीने के बाद थोड़ी सी जान शान आ गई है मुझ में, और अब मैं किचन में खड़ी हो सकती हूँ। गर्मी तो इतनी है कि हर जो घर की जो ख़वातीन है ना, वो वाकिफ़ होंगी कि एक तो चूल्हे के आगे खड़ा होना और पकाना, मतलब ऐसी गर्मी में तो दिल भी नहीं चाह रहे कि किचन में ही जाके खड़े होना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। लेकिन सलाम है सारी ख़वातीन को, घर की हर औरत को जो किचन में खड़े होकर अपने पूरे घर वालों के लिए खाना बनाती है। तो भाई ये तो बहुत ही एडमायर करने की बात है कि इतनी शदीद गर्मी में जब लोग अपने कमरों में बैठ जाते हैं, एसी चला लेते हैं, फिर भी जो घर की औरत होती है, माँ है, बहन है, बेटी है, जो कुकिंग कर रही होती है, तो वो किचन में जाके ना इतनी शदीद गर्मी में काम कर रही होती है। तो भाई उनको सलाम मैं भी करती हूँ, और जो लोग देख रहे हैं उन सबको ज़रूर सलाम करें कि इतनी शदीद गर्मी में खाना बनाना वाकई बहुत ही मुश्किल काम है ये। हालांकि बेटियां मेरी कहती हैं कि बिल्कुल आप ना पकाएं, हम बाहर से मंगा लेंगे, कुछ भी ऑर्डर कर लेंगे। तो ऐसा सच सारा दिन तो नहीं होती हैं, जब वापसी का टाइम होता है तो शाम हो चुकी होती है, तो इसलिए ज़रा मैं लेट ही कुकिंग कर रही होती हूँ। तो आज मेरा मूड था कढ़ी पकाने का। उमूमन मैं अपने पहले ही पूछ लेती हूँ बच्चियों से कि आज क्या पकाया जाए, लेकिन आज ना सच में मेरा मूड था कढ़ी पकाने का। हालांकि ये एक बहुत ही क्या कहते हैं कि लंबा प्रोसेस होता है कढ़ी पकाने का, कि आप उसको चढ़ाकर भूल ही जाएं, फिर आप पकाते ही रह जाएं उसे। लेकिन भाई वो क्या कहते हैं कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, मेरा दिमाग भी उतना ही ख़राब हो जाता है और मैं किचन में उतना ही ज़्यादा वक्त भी गुजारने लग जाती हूँ। और मेरी बेटी जो है ना, वो ज़रूर मुझसे कहती है कि मम्मी जितनी गर्मी पड़ती है आप उतना ही ज़्यादा काम करती हैं। तो पता नहीं कि क्या आदत है मेरी। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ी के लिए 1 पाव मैंने दही लिया, और 1 पाव ही उसका पानी भी ले लिया था मैंने। दही वाले से कह देती हूँ तो वो पानी भी दे देता है। और बेसन मैंने बस 2 कप डाल के उसको ग्राइंड करके डाल दिया, और उसके अंदर चंद मसाले लाइक नमक, हल्दी, मिर्च डाल के उसको मैंने पकने के एक तरफ छोड़ दिया। और दूसरी डिश मैं बना रही हूँ केरियों का मीठा अचार। तो भाई जब से ये केरियाँ आई हैं ना, तो मेरी आ गई है शामत। कोई मुझे कुछ कहे ना कहे कि आप ये डिश बनाएं, वो डिश बनाएं, मैं बस अपना फ़र्ज़ समझती हूँ कि केरी जब आ गई है ना, तो उसके तमाम के तमाम डिशेस मैं बना दूँ। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि फ़र्स्ट डे से मैं केरी की कोई ना कोई चीज़ बना रही होती हूँ।
लाइक जैसे शरबत है, उसका सालन भी बनाया है, बल्कि अभी बनाना है उसे। मीठा अचार है, गुड़म्मा है, इतनी सारी चीज़ें। तो जब ये केरियाँ आ जाती हैं ना तो मेरी तो बस आ जाती है शामत। और बात वही है कि मुझसे कोई अगर इतनी फरमाइश भी ना करे तो मैं फिर ये कहती हूँ कि ये गर्मियों की एक सौगात है। साल में एक दफ़ा केरियाँ आती हैं तो इसकी सारी डिशेस बना लेनी चाहिए और फिर मैं इनको फ्रीज़ भी कर लेती हूँ, तो ये मुझे आगे भी ना 2-4 महीने खाने को मिल जाते हैं। तो जनाब यहाँ पे गुड़ भी मैंने गला लिया मीठे अचार के लिए, जो कि तकरीबन 1 किलो गुड़ है और केरियाँ 2 किलो हैं। तो ये अंदाज़ है। तो मैंने केरियों को एक बॉईल करना है और उसका पानी थोड़ा सा जो तरश पानी होगा ना वो मैंने ड्रेन कर देना है। और यहाँ पर कढ़ी को बनते हुए या पकते हुए जो है ना वो हो चुके हैं तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा। तो बस उस दरमियान जब कढ़ी पक रही थी तो मैं केरियों का भी काम कर रही थी, गुड़ भी पका रही थी और मैंने पकोड़े के लिए सब्जियां काट ली। लाइक उसके अंदर मैंने आलू, प्याज, ज़रा सा ना जोलिन कटिंग ले लिया, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, कसूरी मेथी, अदरक, लहसुन और बेसन ऑफ कोर्स तो जाएगी ही पकोड़ों में। और इसके बाद इसमें मैं डालूँगी ड्राइड मसाले, लाइक उसके अंदर नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी, थोड़ा साबित ज़ीरा डालूँगी और कुटी मिर्चें या लाल मिर्चें जो भी हैं, तो मैं कुटी का थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगी क्योंकि हरी मैंने इसके अंदर ज़्यादा डाल दी है। और थोड़ा सा पिंच ना वो मीठा सोडा जो होता है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और पहले तो हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पकोड़े का जो मिक्सचर है वो मैंने बना लिया है यहाँ पर। तो ऐसे सारी ख़वातीन को ही पकोड़े बनाने आते हैं, लेकिन चूँकि व्लॉग होता है तो इसलिए कुछ बोलना भी होता है, बताना भी होता है कि मैंने क्या किया है, क्या क्या चीज़ें डाली हैं। तो बस यहाँ पर ऑयल मैंने गरम कर लिया और अब इसके अंदर मैं पकोड़े डालना शुरू कर दूँगी। अच्छा जनाब, ये पकोड़े तो अमूमन खाए जाते हैं बारिश के महीने में, जैसे तो ना बारिश शुरू हो गई और पकोड़े बनाओ भाई। लेकिन यहाँ गर्मी इतनी शदीद पड़ी और उसमें भी मैंने पकोड़े बनाए और ये पकोड़े इतने मज़े के बने, इतने मज़े के कि बस ना सभी खाते रह गए और हाथ जो है ना बस उंगलियां ही नहीं खाई उन लोगों ने। बस बात है कि थोड़ा सा इसके अंदर जब मेहनत करते हैं, चीज़ें डालते हैं उसके अंदर तो भरपूर चीज़ें डालें, जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा। तो बस यहाँ पर ना ये पकोड़े बहुत ही कोई मज़ेदार बने थे और साथ मैंने इसके ना केरियों की चटनी भी रखी थी, केचप भी था। अच्छा जनाब, ये पकोड़े मैं बना रही थी वैसे अपनी कढ़ी के लिए, तो मैंने इसको थोड़ा सा ना अलग भी रख लिया क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है पकोड़े और मेरी जो छोटी बेटी है उसे भी पकोड़े बहुत पसंद हैं। तो इन लोगों के लिए मैंने पकोड़े अलग भी रख लिए और अपनी कढ़ी के लिए भी साथ साथ बना लिए। तो देखें गर्मी में ना मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हूँ और मैंने इस कदर चीज़ें बनाने के लिए आज सोच लिया था। तो बस ये कि यहाँ किचन में खड़े हुए गर्मी तो बहुत होती है और सारी ख़वातीन जानती होंगी कि इस वक्त कितनी गर्मी होती है किचन में। लेकिन बस थोड़ा बहुत ये कि पानी का पीने का एहतमाम रखा करें कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। मैं किचन में अमूमन मैं कूलर बना कर रख लेती हूँ ठंडे पानी का और बस वो पानी पीती रहती हूँ। कभी जूस बना लेती हूँ, जिस तरह मैंने अभी जूस बना लिया तो वो मैं फ्रिज में भी बना कर रख लेती हूँ और वो भी पीती रहती हूँ। साथ में अगर ORS बना लें तो बहुत ही बेस्ट हो जाता है क्योंकि पसीने में जो है ना वो पानी सिर्फ काम नहीं करता। पसीना जब बह रहा होता है ना तो उसके साथ हमारी बॉडी से बहुत सारी नमकियात भी जारी होती हैं, तो इसलिए ORS जो है ना वो बहुत अच्छा काम करता है। तो चाहिए कि एक बॉटल बना के ना रख लें और किचन में ख़ुद भी पिएं। अगर बाहर से कोई आ रहा है, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, कोई भी है बाहर से आने वाले, तो उन्हें ज़रूर ना ये पानी पिलाएं। 1 गिलास आधा गिलास ज़रूर पी लें रोज़ाना ORS। तो यहाँ पर मैंने अच्छा खासा लेक्चर पीने पर दे दिया है। तो जनाब यहाँ पर सारे पकोड़े जो हैं वो फ्राई कर लिए मैंने और जैसा कि बताया था कि अपनी बेटी के लिए भी कर लिया और हस्बैंड को भी मैंने दे दिया है।
शाम की चाय के साथ, क्योंकि खाना मैं थोड़ा लेट ही बना रही थी। अब ये खाना जो है ना हमारा ये डिनर ही होगा एज सच, क्योंकि दोपहर में तो घर में कोई नहीं होता और मैं ही होती हूँ। तो मेरा जो खाना पीना है वो बस यही होता है कि मैं कुछ भी खा लेती हूँ, लाइक कोई फ्रूट ले लिया, ये सैलड बना लेती हूँ, दही के अंदर खीरा डाल के वो खा लेती हूँ। तो इस तरह मेरा तो गुज़र बसर जो है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बस यहाँ पर ये कढ़ी जो है ना अब वो तकरीबन कंप्लीट ही हो गया। मैं अब इसका एक बघार बनाऊंगी। अच्छा, जिसमें मैंने पकोड़े बनाए थे ना, तो मैं वो ही ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल मैंने जो ज़्यादा था उसे तो मैंने पहले अलग निकाल दिया है बर्तन में, और बकिया ऑयल के अंदर मैं कड़ी पत्ता, साथ में ये साबित लाल मिर्चें और ज़ीरा, इन तीनों का ये बघार जो है ना ये कढ़ी को इतना ज़बरदस्त फ्लेवर देता है, इतनी प्यारी खुशबू आती है। तो बस यहाँ पर देकर ना फ़ौरन ही कवर कर देना चाहिए। कवर करने से सारी खुशबू अंदर ही चली जाती है जो भी हमने पकाया है, तो इसको फ़ौरन से हटाना भी नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं भी यही सोच रही थी कि या तो मैं इसका चेहरा करा दूँ, तो बस मैंने कुछ देर बाद हटाया। तो ये देखें कढ़ी इतनी मज़ेदार कढ़ी बनी थी ना, और मेरा बड़ा ही कोई दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से कढ़ी बनाने का। तो आज मेरी ये ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई। तो यहाँ पर मैं ना थोड़ी खटास के लिए, हालांकि मैंने काफ़ी दही इसके अंदर डाला है, लेकिन चूँकि मैं भी बहुत खट्टा पसंद करती हूँ तो मैंने इसके अंदर लास्ट में इमली का पल्प डाल दिया। अगर मैं शुरू में डालती तो जो सारे पकोड़े हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो गुड़ मैंने मेल्ट कर लिया था वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा काला नमक। मतलब ये 1 किलो है तो मैंने आधी चम्मच इसके अंदर काला नमक का डाला है, और थोड़ी सी लाल मिर्चें, क्योंकि ये मीठा अचार तो होगा लेकिन इसके अंदर फ्लेवर भी आएगा अचार का। तो उसके लिए चाहिए कि फिर थोड़ी सी मिर्च, नमक, और इसके अंदर थोड़ा सा ही अचार का मसाला जो मेरे पास पहले से बन के रखा हुआ है वो मैं इसके अंदर डालूँगी। अच्छा, केरियों को तो मैंने एक बॉईल के बाद मैंने उनको छन्ने में डाल दिया था, तो उसका सारा पानी जो है अच्छे तरीके से निचड़ गया है। और बॉईल करने का मकसद भी यही होता है कि अगर हम विदाउट बॉईल किए हुए अगर गुड़ में डाल देंगे तो फिर केरी अपना इतना ज़्यादा पानी छोड़ता है कि ये गुड़ जो है ना वो बिल्कुल ही पानी पानी सा हो जाता है। तो इसके लिए चाहिए कि पहले से ना एक बॉईल अच्छे से, एक अच्छा सा जोश आ जाए केरी वाले पानी में, तो उसको इस तरह से ड्रेन कर दें, और उसके बाद इसको मैं गुड़ के अंदर अच्छी तरीके से मिला दूँगी। और सारी चीज़ें डालने के बाद मैं 1 चम्मच इसके अंदर अचार मसाला जो पिसा हुआ होता है ये भी डाल दूँगी। तो इसके साथ ही ये मीठे अचार का जो फ्लेवर आएगा वो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। और ये जो मैं बना रही हूँ ये मेरी अम्मी की ही रेसिपी है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। तो बस मैं अम्मी की रेसिपी को फॉलो करती हूँ। अच्छा जी, ये देखें कुछ देर बाद ही इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। कुछ देर नहीं, तकरीबन 15 से 20 मिनट तो लग जाएंगे, क्योंकि गुड़ और ये केरियाँ आपस में बिल्कुल रच जाएं तो उसके बाद ऐसी शक्ल आ जाती है। फिर आप चूल्हा बंद कर दें और ये मीठा अचार तैयार हो गया। तो बस जी, हो गई शाम और मैंने शाम की चाय भी बना ली, और मेरी बेटी भी यहाँ आ गई थी कोचिंग से, तो मैं उसे ही खाना खिला रही थी और साथ खुद भी मैं चाय के साथ कढ़ी चावल ले रही थी। ये अलग ही कॉम्बिनेशन है। तो चलिए जी, मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, और कीजिएगा ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो चाहूँगी इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।